मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वक्त चूंकि मुकम्मल हो गया, इंशाअल्लाह फिर हम असर की नमाज के बाद आपको सवाल जवाब का मौका दिया जाएगा। कुछ बात मेरे दिमाग में, कुछ और बातें भी हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करूंगा। तो नॉर्वे तो हम बहुत अरसे से ख्वाहिश थी नॉर्वे का चक्कर लगाने की। मुझे इसलिए ख्वाहिश थी कि नॉर्वे में जो है ना, ये बिल्कुल नॉर्थ में है ना, तो मैं देखना चाह रहा था कि 9 बजे सूरज कैसे निकलता है, 3 बजे मार्केट से एकदम शॉर्ट कैसे हो जाता है। आज मैंने वो मंज़र देखा, अपने घर भी वीडियो बना के भेजी कि भाई सुबह 8:45 हो रहे हैं और अभी सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा है। तो कराची में अगर ये सहूलत हो तो बहुत खुशी होगी हमें। उसकी वजह ये कि वहाँ 12 बजे लोग सो के उठते हैं, तो बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह 12 बजे ऑफिस गए, ठीक है ना। और फिर 3 बजे 3:15 बजे मगरिब का टाइम है। तो मुझे ये देखने का बड़ा शौक़ था कि यार, मेरे वाले साहब नेवी में थे, तो वो जब नॉर्वे आए पानी के जहाज़ में, मैं तो छोटा था, मुझे तो ये वाक़या याद नहीं है। वालिदा ने बताया कि वालिद साहब ने ख़त लिखा था कि मैं एक ऐसे कंट्री में हूँ जहाँ सूरज ही नहीं निकल रहा। तो नॉर्वे का जो और नॉर्थ है उस तरफ सुना है कि 2-3 महीने के सूरज ही मार्केट से शॉर्ट ही रहता। तो हम तो कराची में रोते हैं कि चीनी शॉर्ट हो गई, आज डीजल शॉर्ट हो गया। मैं लोगों को जाके बताऊंगा मैंने एक ऐसा कंट्री देखा जहाँ सूरज ही शॉर्ट हो गया मार्केट से। तो तुम शुक्र अदा करो, चीनी शॉर्ट हो रही है। तो ज़मीन का किनारा है जहाँ अल्लाह ने आप लोगों को बसाया है, तो और बहुत साफ़ सुथरी फ़ज़ा है, छींकें ही नहीं आ रही हैं, ज़ुकाम ही नहीं हो रहा है। हमें तो बाज़ दफ़ा टेंशन होने लगती है कि टेंशन ना होने से, हम टेंशनों के आदी हो चुके हैं। छींकों के, गटर के ढक्कन नहीं होते, कई दफ़ा चलते हुए आदमी को गिरने का ख़तरा होता है, मोबाइल स्नैचिंग। और अपना मुल्क की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरानों ने ये हाल कर दिया ना। मुल्क तो हमारा पाकिस्तान बेहतरीन, जिंदाबाद भाई, जो वसाइल वहाँ अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने जो हमारा हाल कर दिया है, ना हम मोबाइल लेके घूम सकते हैं, ना हम बाइकों पे घूम सकते हैं, और जो गंद बला और जो कचरे के ढेर ख़ास तौर पे कराची को बना दिया है। तो जब यहाँ किसी फॉरेन कंट्री से हम वापस जाते हैं ना, तो 1-2 हफ्ते तक दिमाग चकराता रहता है। शुरू में तो यहाँ के टेंशन होती है, क्योंकि टेंशन ही नहीं मिल रही होती कोई। तमीज़ से सब ड्राइविंग कर रहे हैं, ना कोई छींक आ रही है, ना कोई ज़ुकाम हो रहा है, ना कोई पेट भी नहीं ख़राब हो रहा। हैरत की बात है, क्यों ख़राब नहीं हो रहा। इतने दिनों तक पेट ख़राब ना हो, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ये चीज़। तो अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ आबाद रखे। एक आखिरी बात कि देखें, जब आप एक गैर मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो आपको यहाँ अपना इमेज बहुत अच्छा करके दिखाना है। ये गैर मुस्लिम लोग कहें कि यार मुसलमान हमारे कंट्री के हमसे ज़्यादा वफ़ादार हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने जहाँ भी अहले जन्नत की सिफ़ात बयान की हैं, वहाँ ये लाजमी बयान किया है कि वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़, ये लोग अपने एग्रीमेंट की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते। आप जब नॉर्वे में रह रहे हैं तो कुछ यहाँ की गवर्नमेंट ने आपसे साइन करवाए होंगे ना पेपर्स पे, उनमें आप लोगों ने भी कुछ एग्रीमेंट किए होंगे। क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कहा बस आओ जैसे चाहो रहो यहाँ पे। ऐसा तो दुनिया में मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क नहीं होता। ऐसे इस घर में सिर्फ बीवी ही होती है, ठीक है ना, जैसे चाहो हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। तो लेकिन जब आप किसी भी कंट्री में आते हैं तो वहां आपसे साइन लिया जाता है, एग्रीमेंट लिया जाता है। कुरान में मौलाना साहब बैठे हुए हैं, उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार नहीं दर्जनों जगह अल्लाह ने फरमाया कि हमारे जो नेक बंदे हैं, जो हिदायत याफ्ता हैं, वो मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करते। एक वाक़या तो मैं जब से यूरोप आया हूँ ना, जिस कंट्री में मेरा बयान हुआ, मैं लाजमी सुनाता हूँ ताकि मुसलमानों को पता चले कि हमारा मज़हब क्या कह रहा है और हमारी हरकतें क्या कह रही हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पे एक एग्रीमेंट किया था मुशरिकीन मक्का से, जिनसे जंग थी हमारे नबी की। एग्रीमेंट ये किया था कि यहाँ से जब कोई शख्स वहाँ मुसलमान होके जाएगा तो उसे मुशरिकीन मक्का वापस नहीं करेंगे। उधर से कोई इस्लाम कबूल करके इधर आएगा तो हम फौरन उसको मुशरिकीन के हवाले कर देंगे। ये जंग बंदी के लिए आपने एग्रीमेंट किया ताकि जंग ना हो। बज़ाहिर ये एग्रीमेंट कितना गलत है कि अपना आदमी उनके हवाले कर रहे हैं जो आपसे के पनाह मांगने के लिए आ रहा है।
لیکن ہمارے نبی نے جب ایگریمنٹ کر لیا ابھی اس پہ سائن بھی نہیں ہوئے, سگنیچر بھی نہیں ہوئے, زبانی ایگریمنٹ ہو گیا. ادھر سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا, ان پہ بہت ظلم ہو رہا تھا, وہ ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے اور حدیبیہ میں نبی کے ساتھ آ کے مل گئے. مشرکین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہے, آپ ان کو ہمارے حوالے کریں. حضرت ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیسے مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں, میں تو کلمہ پڑھ کے آپ کے دین میں داخل ہوا, آپ کے مذہب میں داخل ہوا, اور بجائے اس کے کہ مجھے پناہ دی جائے, مجھے سپورٹ کیا جائے, اٹھا کے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. آپ نے خاموشی اختیار کی اور ایگریمنٹ کے مطابق حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا, ان کے حوالے کر دیا. کیوں؟ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے, چاہے وہ معاہدہ ایگریمنٹ آپ کے حق میں جا رہا ہو یا آپ کے اگینسٹ جا رہا ہو. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, آپ نے دے دیا ان کو, بھئی ایگریمنٹ ہمارا یہی ہوا ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ اس سے زیادہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جذبات ہو سکتے ہیں؟ تو آپ جب کسی فارن کنٹری میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, ناروے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں, تو یہاں بھی کچھ گورنمنٹ سے آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہوں گے, ان معاہدوں کو پورا کرنا یہ میری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے. یہ وہ ذمہ داری نہیں ہے جو ناروے کی گورنمنٹ نے لگائی ہے, یہ وہ تو بعد میں لگائی ہے, پہلے کس نے لگائی ہے؟ یہ قرآن نے لگائی ہے, یہ اللہ نے لگائی ہے. اگر آپ معاہدے کو توڑتے ہیں, گورنمنٹ آپ سے پوچھے نہ پوچھے, جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ پہلے آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں. تو ان چیزوں کا بہت خیال کیا کریں, یہاں پہ کوئی کام غیر قانونی طریقے سے نہ کریں. اور شدت پسندی والا راستہ اگر آپ یہاں اختیار کریں گے تو اس راستے سے آپ ہی کو نقصان ہوگا, اس سے اسلام کو نقصان ہوگا, اس سے انہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آپ کے پشت مبارک پہ اوجڑی لا کے رکھی جاتی تھی, لیکن اس وقت قرآن بار بار کیا کہتا تھا؟ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ, صبر کریں, صبر کریں, صبر کریں, صبر کریں. کتنی صبر کی تلقین کی گئی ہے. ادفع باللتی ہی احسن, ان کی بد اخلاقی کا جواب آپ اچھے طریقے سے دیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ اگر زیادتی کر رہے آپ اخلاق سے پیش آئیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے جو تمہارا جانی دشمن تھا, اللہ اس کے اور تمہارے درمیان بے پناہ محبت پیدا کر دیں گے. تو یہاں آپ کا جو رویہ ہے, جو آپ کا لائف اسٹائل ہے, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمان ہمارے لا کو بھی فالو کرتے ہیں, مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, مسلمان ہمارے لیے ایک اچھے شہری بن کے دکھا رہے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ نے اختیار کیا تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی ذرہ برابر بھی خدمت ہونے والی نہیں ہے. اس سے وقتی کچھ انسان کو فائدے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن رزلٹ اس کا اچھا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.